प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तमन्ना क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वही कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली क्लास में कवर किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद 150 है, क्यों? हमको ये एक पद माइनस का 150 दिया है, ये क्यों है भाई? तो ये हमको चेक करना है। तो ये तो कौन होगा? अपना A1 होगा। इसको क्या कहेंगे? A2। ये होगा A3। ये होगा A4 और ये जो लास्ट का पद AN, ये n पद होगा। तो A का मान कौन होता है? जो A1 होता है। तो इसमें A का मान कौन होगा? 11 होगा। और D का मान निकालेंगे तो D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 8 और A1 का मान कितना है? 11। तो 8 में से 11 कट होगा, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। AN बराबर कितना दिया है? AN बराबर माइनस का 150 दिया है। कितना? माइनस का 150। AN की जगह हम AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। AN का फॉर्मूला होता है E प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। ए की वैल्यू कितनी है? 11। तो ए की वैल्यू रखेंगे हम कितनी? 11 प्लस N की वैल्यू निकालनी है। डी का मान कितना है? माइनस का 3 बराबर माइनस का 150। 11 का हम पक्षांतरण करेंगे माइनस 150 की तरफ, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस का 150 की तरफ माइनस 11 जाएगा पक्षांतरण में, तो ये किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। इधर की तरफ प्लस का है और पक्षांतरण जाएगा माइनस का 11 होगा। तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस का 150 और माइनस 11 कितना होगा? माइनस का 161 होगा। माइनस 3 ये गुना में बराबर की तरफ ये भाग में जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर माइनस का 161 माइनस 3, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तीन का भाग देंगे इसमें तो 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? 3 की भाजकता काम ही नहीं कर रही। 1 और 6 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 1 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर माइनस 1 का भी पक्षांतरण कर लेते हैं। तो n बराबर 161 प्लस 3, 161 अपॉन 3 माइनस 1 इधर की तरफ पक्षांतरण में जाएगा, किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। किसका? प्लस का। इनका क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 3 और 1 का 3। 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का गुना 161 के साथ में कीजिए तो 161 आएगा, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, और 3 का गुना 1 के साथ में करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो n बराबर 161 और 3 कितना होगा? 164 अपॉन 3। अब भी 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? 3 की भाजकता 1 और 6 7 7 4 11, 11 में 3 का डिवाइड पूरा नहीं जाएगा। तो 3 पंजे 15 बचा, ये 3 चक्कू 12, बचेंगे कितने? 2, 3 18, 3 18। n का मान कितना आ रहा है भाई? 54.66। तो ये n का मान अपना संभव नहीं है। क्यों? n का मान दशमलव में संभव नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर माइनस 150
यहाँ पर -150 एक पद नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती। इसलिए -150 इस एपी का एक पद नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। 7 क्वेश्चन क्या है भाई? 7वां, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद निकालना है। 31वें पद का मतलब A31 हमको निकालना है। आगे क्या कहा है? जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है? 11वें पद का मतलब A11 कितना दिया है? 38 दिया है। तो A11 का सूत्र क्या होगा? A प्लस 10D कितना? A प्लस 10D बराबर 38। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। अब आगे क्या दिया है? और 16वां पद कितना है? 73 है। तो 16वां पद मतलब A16 कितना दिया है? 73 दिया है। A16 की जगह क्या आएगा भाई? A प्लस 15D क्या आएगा? A प्लस 15D बराबर 73। ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। अब हमको सवाल में निकालना क्या है? हमको 31वां पद निकालना है। 31वां पद का सूत्र क्या होगा? A प्लस 30D और A प्लस 30D के लिए हमको A और D चाहिए। तो A और D हम समीकरण 1 व 2 की सहायता से निकालेंगे। तो हमने समीकरण 3 में प्रश्नावली 3 में ये समीकरण सॉल्व करना सीखा। तो हम इनको विलोपन विधि से समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम इनको विलोपन विधि से करेंगे। तो प्रश्नावली 3 में हमने विलोपन विधि से ये सवाल सीखे समीकरण हल करना। एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहला समीकरण क्या है? A प्लस 10D A प्लस 10D बराबर कितना है? 38। और दूसरा A प्लस 15D। इनको हम जस्ट ऊपर नीचे जमा लेंगे। जस्ट ऊपर नीचे रखने के बाद में हम इसमें काम करेंगे घटाने पर। अब हम घटाने पर काम करेंगे तो हमारा चिन्ह बदलेंगे। जहाँ पर प्लस का वहाँ माइनस होगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। तो ए के आगे किसका चिन्ह भाई? प्लस का, तो क्या होगा? माइनस। और यहाँ पर किसका चिन्ह भाई? प्लस का, तो यहाँ का होगा माइनस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे। ये माइनस का 15D हो गया और ये प्लस का 10D। तो माइनस के 15D में से 10D कट होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5D बचेगा। और माइनस के 73 में से 38 घटेंगे, कितना बचेगा? 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। लेकिन किसके बचेंगे? माइनस के। माइनस से माइनस कट होगा तो D बराबर 35/5। 5 7 35। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? D की वैल्यू आ गई 7। अब D के माने हम या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो D के मान को समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो हम D के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D बराबर 38। ए की जगह वैल्यू कितनी आएगी? A आएगी। 10 की जगह 10, लेकिन D की वैल्यू हम निकाल चुके कितनी? 7।
बराबर 38। तो ए प्लस 10 गुना 7 करेंगे, 10×7 = 70 बराबर 38। पक्षांतरण करेंगे, 38 की तरफ 70 जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो ए बराबर 10 में से 8 कट होगा, कितना बचेगा? 2। और 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ए का मान कितना आएगा भाई? 32 आएगा। कितना? 32। अब हमको निकालना क्या है? क्या निकालना है हमको? 31वां पद निकालना है। तो ए 31 हमको निकालना है। 31 का सूत्र क्या होगा? ए प्लस 30d। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32 प्लस 30 की जगह 30, डी की वैल्यू कितनी है? 7। तो माइनस का 32, 7 का गुना 0 के साथ करेंगे 0, 7 गुना 3 करेंगे 7 तिया 21। तो 0 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा भाई? 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। यहाँ पर बचे 20, 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 17 बचेगा। तो 31वां पद कितना है? 178। ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है? एक एपी में 50 पद है। एक एपी है और उसके अंदर कितने पद हैं भाई? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद बाहर है। एक एपी है, उसमें 50 पद हैं, तो एन का मान कितना है भाई? 50 पद हैं तो एन का मान कितना है? 50 है। कितना? 50। जिसका तीसरा पद क्या? तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद का मतलब A3 का मान कितना है? 12। तो A3 की जगह सूत्र कितना आएगा? A प्लस 2D। क्या आएगा? A प्लस 2D बराबर 12। इसको हम समीकरण नाम 1 देंगे। क्या देंगे? समीकरण नाम 1 देंगे। आगे, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब an का मान कितना है? 106 है। आगे, इसका 29वां पद ज्ञात करो। अब हमको 29वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए? तो 29वें पद का सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 28d। और a प्लस 28d के लिए क्या चाहिए? a और d चाहिए। तो a और d के लिए एक समीकरण है हमारे पास में, दूसरा समीकरण हम इसकी सहायता से निकालेंगे। तो an की जगह an को फॉर्मूला यूज करेंगे। an को फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इक्वल में कितना है? 106। एक की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है, लेकिन n की वैल्यू हमको पता है कितना है? n का मान 50। कितना? 50। तो n की जगह कितना आएगा? 50 आएगा। -1 इंटू डी बराबर कितना है? 106 है। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे भाई? a लिखेंगे। और 50 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 49d बचेगा बराबर 106। इसको हम समीकरण नाम 2 देंगे। लेकिन निकालना क्या है हमको? 29वां पद निकालना है। तो इसको साइड में लिख लेंगे A29। ये हमको निकालना है। 29वां पद हमको निकालना है। तो हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे और A और D निकालेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो 1 और 2 समीकरण को जस्ट ऊपर नीचे जमाएंगे। a प्लस, समीकरण ये कितना? a प्लस 2d बराबर कितना है? 12। और समीकरण 2 a प्लस 49d बराबर कितना है? 106 है। अब यहाँ पर काम करेंगे घटाने पर। घटाने पर हम काम करेंगे तो हर जगह क्या होगा भाई? चिन्ह बदलेगा। क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। तो a प्लस का किसका होगा? माइनस का। ये प्लस 49 है, तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके आगे किसका चिन्ह? प्लस का, तो ये भी किसका होगा? माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का, एक कट जाएंगे।
ये माइनस का 49 डी प्लस का 2 डी, तो 49 डी में से 2 डी कट होंगे तो माइनस का कितना बचेगा भाई, 47 डी बचेगा। और यहाँ 106 में से 12 कट करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 94/47। तो 47 दोना कितना होता है, 94। तो डी की वैल्यू कितनी आई भाई, 2 आई। अब डी के मान को हम कहाँ रख देंगे भाई, या तो समीकरण 1 में रख लो या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो डी के मान को हम समीकरण 1 में रख दें। डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2 डी बराबर 12। ए प्लस 2 डी बराबर 12। ए की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। टू की जगह 2, डी की वैल्यू हम निकाल चुके कितना, 2 बराबर 12। तो 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 4 बराबर 12। तो ए बराबर पक्षांतरण कर देंगे 4 का 12 की तरफ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, सॉरी, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। अब हमको कौन सा पद निकालना है भाई, कौन सा पद निकालना है हमको, 29वां पद निकालना है। ए 29 बराबर क्या होगा सूत्र, ए प्लस 28 डी। ए की जगह क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 8। 28 की जगह 28, लेकिन डी का मान कितना है, 2। 8 की जगह 8, 28 होना कितना होता है, 56। इनको जोड़ देंगे, 28 होना 56, होना 56 होता है। तो 8 से 14 की 4 को हंसे ले और 29 को पद कितना है भाई, 64 है। 64 हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, मतलब तीसरा पद तो कितना है, 4, और 9वां पद कितना है, -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, ये हम मान लेंगे। तो तीसरे का मतलब क्या होगा, ए3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। ए3 की जगह सूत्र यूज होगा ए प्लस 2 डी बराबर 4। इसको हम समीकरण नाम 1 देंगे, समीकरण 1 नाम देंगे। और कौन सा पद दिया हुआ है, 9वां पद। तो 9वां पद कितना दिया है भाई, ए9 बराबर -8, कितना, -8 दिया हुआ है। तो ए9 की जगह सूत्र आएगा, ए9 का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 8 डी, क्या होगा, ए प्लस 8 डी बराबर कितना, -8। समीकरण नाम 2 देंगे। इसके बाद इसका कौन सा पद शून्य है, तो माना इसका nवां पद शून्य है, माना इसका nवां पद शून्य, कौन सा पद, nवां पद शून्य, nवां पद शून्य। तो nवां पद शून्य है तो क्या होगा, an का मान क्या हो जाएगा, 0। nवां पद शून्य है तो n का मान 0। तो an की जगह हम क्या करेंगे भाई, an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा भाई, 0। इसको हम समीकरण नाम ये देंगे। अब इसमें n का मान निकालने के लिए हमको a और d चाहिए। अब a और d किसके साथ आते आएंगे भाई, हम समीकरण 1 और हम समीकरण 2 को यदि हल करेंगे तो
ए और डी मिल जाएगा, और ए और डी जैसे मिलेगा उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण ए में रख देंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण एक और दो को हल करते हैं। समीकरण एक व समीकरण दो से, तो समीकरण एक और दो को जस्ट ऊपर नीचे जमाएंगे। तो पहला समीकरण है ए प्लस 2d बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है, ए प्लस 8d बराबर माइनस का 8। घटाने पर कम, घटाने पर ये प्लस का किसका होगा, माइनस का। ये प्लस का किसका होगा, माइनस का। ये माइनस का 8 है, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का ये माइनस का एक कट जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 6d बचेगा। और प्लस का 8 और प्लस का 4 कितना होगा, 12। तो डी का मान कितना आएगा, 12 की तरफ माइनस 6 जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 6 दूनी 12। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगा। कितना, माइनस का 2। अब इसको हम समीकरण एक में रखते हैं। डी का मान, डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस 2d बराबर कितना है, 4। कितना, 4। तो ए की जगह मान कितना है, निकालना है, लेकिन दो की जगह दो, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, माइनस का 2 बराबर 4। तो 2 गुना माइनस 2 करेंगे, माइनस का 4 बराबर 4। पक्षांतरण में माइनस 4 4 की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ए का मान कितना आएगा, और उनको निकालना क्या है भाई, एन का मान निकालना है। तो हम ए और डी के मान को हम समीकरण इसमें रख देंगे, ए। तो समीकरण एक में, एक में नहीं, ए में, कौन सा समीकरण, ए में, ए और डी का मान रखेंगे, ए और डी का मान रखने पर, अब समीकरण ए क्या है, समीकरण ए है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान कितना है, ए का मान निकाला अभी 8 प्लस एन की जगह एन, लेकिन डी का मान कितना है, माइनस का 2 बराबर 0। तो 0 की तरफ हम इसका पक्षांतरण करेंगे, इसका 8 का, इसका हो जाएगा ये माइनस का, ये गुना में किस में चला जाएगा भाई, भाग में। किस में जाएगा, भाग में। तो माइनस 8 की तरफ ये गुना में, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट होगा, तो 2 सबको 8 बार कट गया 4। अब माइनस 1 का 4 की तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। किसका, प्लस का। तो एन का मान कितना आ गया भाई, 5। तो पांचवा पद कौन सा है भाई अपना, 0 है। इस एपी का पांचवा पद क्या है, 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार मंत्र ज्ञात करो। कि एपी का कौन सा पद, 17वां पद, हम हल करेंगे। कौन सा पद, 17वां। 17वां मतलब ए17 का मान दिया है, 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वां पद कौन हो जाएगा, ए10। अब इससे भी कितना अधिक है भाई, 7 अधिक है, तो 7 इसमें क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। ए17 की जगह इसका सूत्र आएगा, क्या होता है, ए प्लस 16d। क्या होता है, ए प्लस 16d बराबर, ए10 की जगह इसका सूत्र आएगा, क्या होता है, ए प्लस 9d प्लस कितना है, 7। यदि बराबर में समान चिन्ह है तो वो कट जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो कितना बचा यहाँ पर, 16d बचा।
और 16 डी की तरफ प्लस के 9 डी इधर की तरफ आएगा, तो इसका हो जाएगा ये माइनस का, पक्षांतरण में इधर की तरफ ले आएंगे, यहाँ पर कौन बचेगा भाई 7। 16 डी में से 9 डी कटेंगे, कितना बचेगा भाई 7 डी बचेगा, बराबर कितना भाई 7। तो डी बराबर कितना आएगा भाई 7/7, 7 एकम 7। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1 आएगी, कितनी 1। तो हमसे इस सवाल में सारवंतर ही पूछा, तो सारवंतर कितना आया है भाई 1 आया है, कितना 1। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो 11वें वाला क्वेश्चन दिया है, एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39। तो ये तो हो जाएगा कौन एपी का A1, A2, A3 और ये A1 कौन होता है A होता है, तो इसमें A का मान कौन होगा, A का मान निकालेंगे तो A का मान होगा इसमें 3, और D निकालेंगे तो D निकालने के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान कितना है 15 और A1 का मान कितना है 3, तो D का मान कितना आएगा भाई 15 में से 3 जाएगा 12। आगे क्या पूछा है इसमें कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो मान लेंगे n पद, माना n पद, माना n पद उसकी 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। एक n पद मतलब ये n पद कौन से पद से 54वें पद से, कितना अधिक है 132, तो इसको ऐड कर देंगे और कम होगा तो घटा देंगे। तो एन की जगह एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 की जगह इसका सूत्र आएगा, क्या होता है ए प्लस 53 डी प्लस 132। यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, सर इसमें वैल्यू रख दें, ए का मान भी है, नहीं रखना, जब कट ही रहे तो काटो। अब यहाँ पे n की जगह n, माइनस की जगह माइनस, अब d की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो d की वैल्यू कितनी रखनी है भाई 12, कितनी 12, और यहाँ पर कितना बच रहा है 53d प्लस 132, कितना 132। अब हम 12 का अंदर इसमें पुस्तक में गुना करेंगे, तो 12 का गुना n के साथ में करेंगे, कितना आएगा 12 n आएगा, 12 का गुना 1 के साथ में करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, बराबर 53d प्लस 132 सेम लिख देंगे। अब क्या करेंगे भाई इसमें d की वैल्यू नहीं रखी, तो अब की बात रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 12n माइनस 12 बराबर 53 की जगह 53, d की वैल्यू कितनी है 12, इसको पहले ही रख देना चाहिए था, यहाँ पर रख देते प्लस 132, 12n माइनस 12 के गुना 3 से करेंगे, 12 3 36 की 6 को 8 से 3 और 12 पंजे 60 और 3 63, कितना आएगा 636 प्लस 132। तो 12n माइनस 12 इनको ऐड कर लेंगे, कितना होगा 6 और 2 8 और 3 और 3 6, 6 और 1 7, कितना हो गया 768, माइनस 12 का भी क्या होगा पक्षांतर, तो 12n बराबर 768 की तरफ माइनस का 12 जाएगा, इसका हो जाएगा भाई प्लस 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 700। अब
n की गुना में 12 तो ये कहाँ चले जाएगा भाई, भाग में चला जाएगा। इसको कुछ गलती तो नहीं, 8 तो 10 की 0 7 8 n बराबर 12 छिक्की 72, बचेगा कितना, 6 बचेगा, 12 पंजी 60। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 हटेगा, 65वां पद, कौन सा 65वां पद, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार बनतर समान है। भाई दो समांतर श्रेणी है और उनका सार बनतर क्या है, समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और इन दोनों एपी के 100वें पदों का ही अंतर करें तो कितना आवे भाई, 100 आवे। तो इनके 1000वें पदों का अंतर अंतर ज्ञात करो, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो, क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हम इन दोनों एपीएन को मान लेंगे, भाई एपी दी नहीं हमको, तो हम दोनों एपी को मान लेंगे। तो पहली एपी पहली एपी मान ले, माना, पहली एपी माना, क्या मान ले हमने भाई, A1 बड़े ए से, A2 A3 कहाँ तक भाई, AN तक। दूसरी एपी को मान लेंगे, माना दूसरी एपी ये मान ली हमने A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट डॉट कहाँ तक, AN। अब क्या कहा गया भाई, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर, मतलब इन दोनों श्रेणियों का क्या है भाई, अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का। तो इस एपी का 100वां पद क्या होगा भाई, 100, क्या होगा 100, और इस एपी का 100वां पद क्या होगा 100। इन दोनों का अंतर कितना दिया है भाई, 100 दिया है, कितना दिया है, 100 दिया है। तो ए 100 की जगह सूत्र क्या लगेगा भाई, ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी माइनस, इसकी जगह सूत्र क्या लगेगा भाई, ए 100 की जगह ए प्लस 99 डी, लेकिन इसके आगे क्या लगाएंगे, कोष्टक, क्यों आगे माइनस, बराबर 100 दिया है। तो ए प्लस 99 डी सेम लिखेंगे और इस माइनस को अंदर गुना करेंगे। तो माइनस को अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ये आएगा, तो माइनस को ना प्लस करेंगे तो माइनस का 99 डी आएगा, बराबर कितना भाई 100 है। ये प्लस का 99 डी, ये किसका है, माइनस का। तो प्लस के 99 डी से ये माइनस का 99 डी क्या होगा, कट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ए और माइनस का ए, बराबर कितना आया भाई, 100 आया। इसको हम समीकरण नाम 1 देंगे, क्या देंगे भाई, समीकरण नाम 1 दे देंगे। अब इसी एपी का कितना 1000वां पद, अब 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 क्या दिया है, इसका 1000वां पद, तो इसका 1000वां पद क्या होगा, ए 1000, और इसका भी दूसरी वाली एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए 1000। ये हमको निकालना है। ए की जगह कौन आएगा भाई, ए आएगा, और सूत्र क्या लगेगा, 999 माइनस, कोष्टक लगा देंगे, इसका क्या होगा, ए प्लस 999, तो ए प्लस
999D, 999D। इसको अंदर गुना करेंगे माइनस को, तो माइनस का ये आएगा, ये माइनस का 999D आएगा। तो प्लस का 999D माइनस का 999D ये कट जाएगा, तो A माइनस ए। अब A माइनस ए का मान कहाँ से रख देंगे भाई, समीकरण 1 से। तो A माइनस ए का मान समीकरण 1 में कितना है, 100। तो यहाँ पर भी A माइनस ए का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो A माइनस ए बराबर कितना आएगा भाई, 100 आएगा। तो हजारवें पदों का अंतर भी कितना है भाई, 100। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 क्या दिया, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, मतलब 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो पहली बात भाई, 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है 100 से, 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, ये 999 तक जाती है। में 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 999। अब इनमें ऐसी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित है, तो 3 अंकों वाली लेनी है। तो 3 अंकों वाली कहाँ से स्टार्ट है, 100 से। तो हम क्या करेंगे भाई, 100 में किसका भाग देंगे, 7 का। 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3। उतारेंगे 0 7 चौका 28, कितना बचेगा, 2। तो शेषफल कितना आया भाई, 2 आया। लेकिन 7 का भाग इसमें कब जाता, जब यहाँ पर 7 बचता। तो कितना कम बच रहा है भाई, 5 कम। 2 तो ये बचा हुआ ही है, और कितना चाहिए भाई 7 होने के लिए, 5 चाहिए। तो भाई हम क्या करेंगे, 5 इसमें, 5 का क्या करेंगे, 100 में तोड़ देंगे। तो पहली संख्या हमारी बनेगी भाई 105, जो 7 से पूर्ण से विभाजित होगी। देख लो, चेक करके देख लो, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 पद 35, पूरा पूरा जा रहा है। क्या हुआ भाई, जितना शेषफल बचा है उसको हम कितना करेंगे, जितने का भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, 7 का। तो इसको 7 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो हम इस 100 में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो पहली संख्या कितनी आएगी, 105। फिर दूसरी, फिर तो 7 इसी में ऐड कर दो, 112। फिर 7 इसी जोड़ेंगे, 119। लेकिन लास्ट की ऐसी कौन सी संख्या रहेगी 3 अंक की जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम 999 में किसका भाग देंगे भाई, 7 का देंगे। 7 एकम 7, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 7 चौका 28, कितना बचेगा, 1 बचेगा। निकाल लेंगे 19, 19 है 7 दूनी 14, कितना बचा भाई, 6। यदि ये 6 कम होता, ये 6 नहीं होता भाई, इसमें कितना शेषफल बच रहा है, 6। यदि ये 6 शेषफल नहीं बचता इस सवाल में, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होती। तो इसमें 6 कम कर देंगे, क्या करेंगे, उसमें तो फर्स्ट में तो हमने जोड़ा था, इसमें क्या करेंगे, 6 कम कर देंगे। 999 में यदि 6 कम करेंगे कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, फिर 6 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। 9 में 4 गए 5, इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, 5। तो कितना बचेगा भाई, 994। तो लास्ट की संख्या कौन सी आएगी, 994, जो 7 से विभाजित होगी। तो अपनी एपी क्या बनी भाई, एपी बनेगी भाई अपनी, पहली कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित, 105। अगली इसमें 7 जोड़ देंगे, 112। फिर अगली 119। फिर अगली ऐसे डॉट डॉट, फिर लास्ट की कौन सी अंतिम संख्या कौन सी बचेगी, तो 7 से विभाजित होगी। तो अभी हमने चेक किया 994 है जो लास्ट संख्या जो 7 से विभाजित है 3 अंक की। तो ये कौन होगा भाई, A1 होगा, ये कौन होगा, A2, ये होगा A3, ये कौन हो जाएगा, AN। ए का मान कितना है, 105, कितना है, 105। डी का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो डी बराबर, A2 का मान कितना है, 112, और A1 का मान कितना है, 105।
कितना बचेगा भाई 7। और ए एन का मान कितना दे रखा है 994। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 994। ए एन की जगह हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान कितना है, ए का मान है भाई 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है भाई 7 बराबर 994। 105 का 994 की तरफ क्या करेंगे भाई, पक्षांतरण करेंगे। एन माइनस 1 इंटू 7, 994 की तरफ 105 जाएगा, किसका होगा माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 7 कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा भाई 8, यहाँ 9। तो n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 गुना में किसमें चला जाएगा भाई भाग में। तो इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये होगा 7 एकम 7, बच के 3 आ गया भाई 2, कितना बचेगा 2। यहाँ पर कुछ गलती, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ कितना बचेगा भाई 8, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। तो कितना है 889। 7 एकम 7, कितना बचा भाई 1, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 4, 7 7 49, 7 7 49 कितना आया भाई 127 आएगा, कितना 127। पक्षांतरण करेंगे 127 की तरफ माइनस का 1 जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का। एन बराबर 127 और ये कितना होगा 128, कितना हो गया 128। तो ऐसी कितनी संख्या है जो भाई 7 से विभाजित है 3 अंक की। 128 संख्या ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच 4 की कितने गुणज है। 10 नहीं लेना और 250 नहीं लेना, सिर्फ इनके बीच के ऐसे गुणज बताने जो 4 के गुणज है, मतलब जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम इसकी एपी बनाएंगे। तो पहली ऐसी संख्या कौन है 10 से बड़ी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है भाई, 11 में नहीं जाता है, तो कौन है 12। 12 में 4 दिया 12, अगली 12 में 4 ऐड करेंगे 16, इससे अगली 4 ऐड करेंगे 20, डॉट डॉट। 250 नहीं लेना है, तो इससे छोटी 249 में 4 का नहीं जाएगा 248 में, लास्ट की संख्या कौन बन जाएगी 248। ये कौन होगा A1, ये हो जाएगा A2, ये कौन है A3, ये अपना अंतिम पद आ जाएगा AN। कौन AN। ए का मान कौन होता है जो A1 होता है, तो A1 कौन है इसमें 12 है। और डी का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 16, और A1 का मान कितना है 12, तो डी का मान कितना आएगा भाई 4, कितना आएगा 4 आएगा। अब हमको निकालना क्या है सवाल, इसमें निकालना है भाई कितने पद हैं। तो एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ 248, कितना 248। एन की जगह एन को फॉर्मूला यूज करेंगे। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 248, कितना 248। ए की वैल्यू अभी निकाली सवाल में कितना है 12 है, तो ए की जगह हम कितना यूज करेंगे 12 यूज करेंगे, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन डी की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 248। 12 का हम 248 की तरफ पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर कौन बचेगा एन माइनस 1 इंटू 4 बचेगा। ये 12 248 की तरफ जाएगा, किसका होगा भाई माइनस का हो जाएगा।
n-1 इंटू 4 बराबर, भाग दो भाई, नहीं इसको घटा लो, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना बच रहा है भाई 2, तो कितना बचा 236, कितना 200, कितना बचेगा ये n-1, इसको ये गुना में इसके भाग में चला जाएगा, तो 236 अपॉन कितना है का 4, तो 4 पंजे 20, और कितना बचेगा भाई 3 4 नाम 36, -1 का पक्षांतरण करेंगे 59 की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस, 59 और 1 कितना हो जाएगा 60, तो 4 और सॉरी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है 60, कितने गुणज, तो 60 हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन दिया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर है, भाई इन दोनों एपी के nवें पद बराबर है, तो फर्स्ट एपी क्या देगा भाई, तो एपी देगी, देखो प्रथम एपी दी हुई है कितनी 63, 65 और 67, इसमें ए का मान कौन होगा 63 होगा, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो जाएगा A3, तो डी निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 65 और A1 की वैल्यू 63, तो 65 में से 63 कट होगा, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, तो डी का मान कितना आया 5, ऐसी दूसरी एपी कितनी दी है भैया, दूसरी एपी दे रखी है भाई 3, 10, 17, इसमें ए का मान कितना है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, तो ए का मान कौन कितना दे रखा है 3, डी का मान A2 माइनस क्या करेंगे A1, A2 का मान कितना है 10, A1 का मान 3, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 7, अब कहा है इन दोनों एपी के एनवी पद बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, तो इसका भी इसको लिखो N1 और इसका कौन सा AN, दोनों के एनवी पद बराबर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा भाई E प्लस N-1 इंटू डी लगेगा, इसके लिए भी यही लगेगा E प्लस N-1 इंटू डी, ए का मान कितना है N1 में, और मतलब फर्स्ट एपी में, इसमें ए का मान 63 है, प्लस एन का मान निकालना, लेकिन डी का मान कितना है इसमें 2, इसमें ए का मान कितना है 3, एन का मान नहीं है, लेकिन डी का मान कितना है 7, तो 63, तो 2 गुना एन के साथ करेंगे कितना आएगा 2n, और 2 गुना 1 के साथ में करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा भाई 2 आएगा, 3 की जगह 3, 7 गुना एन करेंगे कितना आएगा 7n आएगा, 7 गुना 1 करेंगे 7, अब पक्षांतरण करेंगे, तो एक बार और देख, 63 में से 2 कटेगा, कितना बचेगा भाई 61 प्लस 2n बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 7n, और -7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, अब क्या कर लेंगे पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, तो 2n की तरफ कौन आएगा 7n, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और -4 की तरफ कौन जाएगा
-4 की तरफ x जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2n में 7n जाएगा, माइनस का 5n बचा। और यहाँ पर ये माइनस की कितने हो जाएंगे, माइनस का 65, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 65/5, 5 से 65 कटेगा, 13×5 = 65। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 13। तो इन दोनों एपी के 13वें पद क्या है भाई, बराबर है। क्या 13वें पद क्या है भाई, बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। एपी ज्ञात करनी, लेकिन जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना बार है। भाई इस एपी ज्ञात करनी है तो तीसरा पद कितना दिया, 16 है। तीसरे पद का मतलब a3 का मान कितना दिया है, 16 दिया है। कितना दिया है, 16। a3 की जगह हम सूत्र यूज करेंगे a+2d बराबर 16। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। आगे और सातवां पद, सातवें पद का मतलब a7, सातवां पद क्या दिया है, पांचवें पद, पांचवें पद का मतलब a5, a5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 छोड़ देंगे, कम होता तो घटा देते। a7 की जगह सूत्र लगाएंगे a+6d, a5 की जगह सूत्र लगाएंगे a+4d +12। ये प्लस का ये भी प्लस का ये, दोनों बराबर में समान चिन्ह कट जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 6d बचा। कितना, 6d। 6d की तरफ 4d पक्षांतरण में आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। और इधर कितना बच रहा है भाई, 12। 6d में से 4d कट होंगे, कितना बचेगा, 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2, 2 6 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। अब हमको निकालनी है एपी, याद करनी है। तो एपी निकालने के लिए ए और बी चाहिए, तो डी का मान तो आ गया। तो ए का मान निकालने के लिए डी के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो वहां से हमको ए प्राप्त होगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या है, a+2d बराबर 16। एक के मान कितना है, निकालना है, 2 की जगह 2, लेकिन डी की वैल्यू कितनी है, 6 बराबर 16। 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूनी 12 बराबर 16। पक्षांतरण करेंगे, 16 की तरफ 12 जाएगा, किसका हो जाएगा ये, माइनस हो जाएगा। किसका, माइनस का। तो कितना आएगा, ये का मान 4। अब हमको एपी बनानी है, तो एपी बनाने के लिए A1 A2 A3 A4 ये चाहिए, तो A1 कौन होगा, 4 ही होगा। A2 निकालना, तो A2 निकालने के लिए सूत्र होगा a+d। ए का मान कितना है, 4, डी का मान कितना है, 6। तो अगला पद कितना हो जाएगा भाई, 10। अब हम A3 निकालेंगे, तो a+2d, कितना, a+2d। ए की वैल्यू कितनी है, 4, 2 की जगह 2, डी की वैल्यू कितनी है, 6, 6 दूनी 12, 12 8 6, 12 8 4 16 होते हैं। एपी क्या बनेगी, अतः एपी एपी बनेगी A1 A2 A3 से। तो A1 कौन है, 4, A2 कौन है, 10, और A3 कितना है, 16। ये बन गया अपनी। और हमसे इस सवाल में एपी ही पूछे कि एपी बना के इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, एपी दी हुई है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात, मतलब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें उल्टा चलना है। तो ए का मान क्या मानेंगे भाई, 253, क्योंकि अंतिम पद से 20वां निकलता है। तो इसमें ए का मान कितना होगा, 253। ये एपी को उल्टा करवा रहा है कि उल्टे से 20वां निकालो।
और डी का मान क्या होगा? तो अब से पहले हम क्या करते थे, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। अब ये A पे उल्टी हो गई, तब क्या करेंगे, 3 माइनस 8 या फिर 8 माइनस 13। तो 3 माइनस 8 करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। 20वां पद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, A20 बराबर A प्लस 19D। कितना, A प्लस 19D। A की वैल्यू कितनी है, 253 प्लस 19 की जगह 19, लेकिन D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, 253। 19 गुना माइनस 5 करेंगे तो 19 पंजे 95, माइनस का कितना आएगा, 95। तो 253 प्लस होना माइनस करेंगे, माइनस 95। इनको घटा लेंगे, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8। और यहाँ पर कितना बचा भाई, 14, 4 बचा। 9 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 जाएगा, 9 और 5 14, 5 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा भाई, 108। कितना, 108। तो 20वां पद कितना आया भाई, अंतिम पद से 158। तो 158 ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो एपी दी हुई है, एपी नहीं दी, चौथा और 8वां पद। तो चौथे का मतलब A4, A4 और 8वें पद, इन दोनों पदों, चौथे और 8वें दोनों पदों का योग कितना है, तो ये हमने योग भी कर दिया। योग कितना है, 24 है। कितना, 24। A4 की जगह सूत्र लगेगा A प्लस 3D, और A8 की जगह सूत्र लगेगा A प्लस 7D, बराबर कितना है, 24। कितना, 24। एक और एक कितना ये होगा, 2 ये होगा। कितना, 2A। और 3D और 7D कितना होगा, 10D, बराबर 24। इसको हम समीकरण एक नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको छोटा और बनाएंगे तो दोनों पक्षों में कितने का भाग दे सकते हैं, 2 का। तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 एकम 2A बचा। यहाँ पर 2 पंजे 10, 5D बचा। और 2 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार कटेगा, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। इसको हम अब समीकरण नाम 1 दे देंगे। कौन सा दे देंगे, 1। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो आगे दिया हुआ है, तथा छठे और 10वें पद का। तो छठे का मतलब A6, 10वें का मतलब A10। इन दोनों का योग कितना दिया है, 44 दिया। कितना, 44। A6 की जगह सूत्र लगेगा A प्लस 5D। कितना, A प्लस 5D। A10 का सूत्र कितना होगा, A प्लस 9D। कितना, 9D, बराबर 44। एक ए और एक कितना ये होगा, 2A। कितना, 2A। और 9 और 5 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 14D, बराबर 44। इसको समीकरण हम 2 दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको छोटा बना लेंगे। तो किसका भाग देंगे, दोनों पक्षों में 2 का। किसका, 2 का। 2 से ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, A बचेगा। प्लस 2 से 14 कट जाएगा, कितनी बार, 7 बार। और D बचेगा। 2 से 44 कट जाओ, कितनी बार, 22 बार। ये हो गया समीकरण 2। अब हम 1 और 2 को हल कर लेंगे, और लास्ट में बनाना क्या है, इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। प्रथम के A1 A2 A3। A1 A2 A3 के लिए हमको A और D चाहिए, तो हम 1 और 2 समीकरण को सॉल्व करेंगे और A1 A2 A3 निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 और 2 को क्या करेंगे, जस्ट ऊपर नीचे जमा लेंगे। एक समीकरण क्या है, A प्लस 5D बराबर 12। दूसरा क्या है, A प्लस 7D बराबर 22। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर
ए प्लस का एक किसका हो जाएगा माइनस के प्लस का माइनस के प्लस का माइनस का। चिन्ह बदलते हैं घटाने में। 7d में से 2d कट होगा, सॉरी 5d कट होगा, कितना बचेगा माइनस का 2d। और 2 में से 2 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा भाई माइनस का 10। माइनस से माइनस कट होगा, d का मान कितना आएगा 10/2, 2 पंजी 10, तो d का मान कितना आ जाएगा भाई 5 आएगा, कितना 5। अब d के मान को हम कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 1 या 2 में, 1 में रख लेते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रख लेते, समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, एक ही जगह a आएगा, 5 की जगह 5, लेकिन d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 5 बराबर 12। a प्लस 5 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 25 बराबर 12। पक्षांतर में कर लेंगे, 12 की तरफ 25 जाएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, तो a का मान कितना आएगा भाई माइनस का 13 आएगा, कितना माइनस का। इसको हम a1 भी बोल सकते हैं, तो a1 और एक ही बात है, तो a1 का मान कितना होगा माइनस का 13। a2 निकालेंगे, तो a2 निकालने का सूत्र क्या होता है, a2 निकालने का a प्लस डी, a प्लस डी, ए की वैल्यू माइनस का 13, डी की वैल्यू 5, 13 में से 5 कट होगा माइनस का 8। अब ए3 निकालने का ए प्लस 2d, ए का मान कितना है माइनस का 13, तो की जगह तो डी का मान कितना है माइनस का ये प्लस का 5, माइनस 13 2 गुना 5 करेंगे 10, कितना आ जाएगा माइनस का 3। ए की क्या बनेगी भाई, ये ए1 का मान माइनस का 13, ए2 का माइनस 8, इसको माइनस 3 डॉट डॉट, ये अपनी एपी बन जाएगी। ऐसे 3 पद निकालें हमने एपी में भी जमा किया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन क्या भाई, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹2000 वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो इस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। एक सुब्बा राम नाम का व्यक्ति है। अब सुब्बा राम ने जब फर्स्ट बार अपनी नौकरी ज्वाइन की है, तो उस समय मासिक वेतन पद कितना है, वेतन पद का 5000 रुपए। फर्स्ट में उसकी सैलरी कितनी मिलती है 5000 मिलती है, लेकिन अगले साल से 200 रुपये और वृद्धि हो जाती है, तो 5200 हो जाती है। फिर अगले साल से 200 और वृद्धि, मतलब 5400 रुपये हो जाती है। तो ऐसे ऐसे उसकी सैलरी एक दिन 7000 हो जाती है। तो 7000 होने में ये कितना समय लगा है, ये हमको निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है। तो ये कौन होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये कौन हो जाएगा अंतिम AN। तो ए का मान कौन होता है जो A1 होता है, तो ए का मान हो जाएगा 5000। डी का मान निकालेंगे तो 5200 माइनस 5000, कितना आएगा भाई 200, कितना 200। और AN का मान कितना दिया हुआ है सवाल में 7000। एन की जगह इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना भाई 7000 है। ए का मान कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 200 बराबर 7000। 5000 का 7000 की तरफ पक्षांतरण करेंगे, उधर की तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो 7000 में से 5000 कट जाएगा, कितना बचेगा एन माइनस 1 बराबर, ये बचेगा भाई 2000, कितना 2000 बचेगा। ये गुना में किस में चला जाएगा भाई भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 2 से 10 20 कटेगा 10 बार, तो एन माइनस 1 बराबर 10। पक्षांतरण करेंगे माइनस 1 का, उसकी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, एन बराबर कितना आएगा भाई
11। तो 11 वर्ष में सुपर आपका वेतन 5,000 से कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 11 वर्ष। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसको क्वेश्चन दिया, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। रामकली है और उसने वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की है, 50 रुपए की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ा दी। अगले सप्ताह उसकी बचत कितनी हो जाती है, 17.5 रुपए और बढ़ जाती है। तो एनवे सप्ताह उसकी बचत 207.50 हो जाती है। तो एनवे पर याद करो। सेम क्वेश्चन है 19 की तरह, तो इसको भी करेंगे। इसको क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले एपी बनाएंगे। प्रथम सप्ताह रामकली की जो बचत थी कितनी थी, 50 रुपए। मतलब हर सप्ताह में रामकली ने कितने रुपए की बचत करी, 50। लेकिन अगले सप्ताह ये बचत कितनी बढ़ गई, 17 रुपए 50 पैसे। तो 7 जीरो में जोड़ा 7 और एक में जोड़ी कितनी हो जाएगी भाई, 67.50 हो गई। अगले सप्ताह, अगले सप्ताह कितनी भाई, अगले सप्ताह भी 17.50 बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, लेकिन ये अंत में जाके कितनी हो जाती है भाई, 207.50। तो इसमें ये हो जाएगा A1 A2, ये हो जाएगा लास्ट पर अंतिम पद AN और AN का मान। तो A का मान कितना है, जो A1 होता है, तो A का मान है भाई 50। D का मान कितना है, A2 माइनस A1। A2 का मान 67.50 माइनस 50, कितना बचेगा भाई, 17.50 बचेगा, 17.50 बचेगा। एन का मान कितना दिया है, 207.50। एन की जगह इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। ए का मान कितना है, 50 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 17.50 बराबर 207.50। 50 का क्या कर देंगे, 75 उधर की तरफ चलेगा, यहाँ बचेगा 17.50 बराबर 207 की तरफ ये जाएगा, इसका हो जाएगा भाई माइनस का। एन माइनस 1 इंटू 17.50 बराबर कितना बचेगा भाई, 7 में से 0 जाएगा 7 और 20 में से 5 जाएगा 115, 157.50। देखो ये गुना में किसमें चला जाएगा, ये भाग में 17.50। तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1 बराबर 157.50 बटे में आ जाएगा भाई 17.50। सेम संख्या छोड़ के देखो तो कट जाएंगे, 0 से 0 कट गया। इसको काट लेंगे भाई, छोटा बना लेंगे, 25 से काट लें, 25 की 150, 25 सत्ते 175। और ये कितनी बार कट जाएगा, 25 की 150 और 25 की 75 और बचेगा एन माइनस 1 बराबर 7 से 63 कट जाएगा 9 बार। कितनी बार, 9 बार। कितना बचेगा भाई, 9। पक्षांतरण करेंगे -1 का, तो 9 की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो एन का मान कितना हो जाएगा, तो 10 सप्ताह लग जाएंगे भाई रामकली को उसकी बचत कितना होने में, 207.50 होने में। कितना समय लगेगा भाई, तो समय लगेगा भाई 10 10 सप्ताह का समय लगेगा। तो भाई 5.2 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 20 20 क्वेश्चन तक सवाल थे, 20वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 5.2 खत्म। अब कल हम पढ़ेंगे भाई प्रश्नावली 5.3।
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।